हेलो एंड वेलकम गाइस। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डिज़ाइन क्लास। और आज हम बात करेंगे कलर स्कीम्स की। इंटीरियर डिज़ाइन में बहुत सारी कलर स्कीम्स का यूज़ किया जाता है। इंटीरियर डिज़ाइन के जो स्पेस हैं उसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए, उसके लुक को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। वैसे तो कलर्स हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम कैसे ड्रेस पहनते हैं, कौन से फर्नीचर्स चूज़ करते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ करते हैं, उनके क्या कलर्स होते हैं, इनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट या कह सकते हैं एक बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारे लाइफ में हमको देखने को मिलता है। ठीक इसी तरीके से इंटीरियर डिज़ाइन में भी कलर स्कीम्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे शोरूम हो, चाहे किसी तरीके का होटल हो, कैफ़े हो, इनमें डिफरेंट कलर स्कीम्स का इम्पैक्ट और उनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। कलर थ्योरी जो है ये एक तरीके का बेसिक प्रिंसिपल है और ये बेसिक प्रिंसिपल जो है हर तरह के डिज़ाइन में जो है यूज़ किया जाता है। चाहे फैशन डिज़ाइन के फील्ड में हो, चाहे इंटीरियर डिज़ाइन के फील्ड में हो, चाहे आर्ट के फील्ड में हो। बेसिक कलर थ्योरी में सबसे पहले बात करते हैं कलर व्हील की। बेसिक कलर व्हील एक तरह का डायग्राम है जो कि हमको समझने में मदद करता है कि जो कलर्स का इवोल्यूशन है वो कहाँ से हुआ। बेसिक कलर व्हील में 3 प्रकार के कलर्स जो हैं हमको देखने को मिलते हैं और उनके जो पोजीशंस हैं कलर व्हील में उनको भी फिक्स किया जाता है। बेसिक कलर व्हील में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्राइमरी कलर्स का। तो प्राइमरी कलर्स में 3 कलर्स जो हैं उनकी पोजीशन फिक्स की जाती है, जो कि है रेड, ब्लू और येलो। रेड, ब्लू और येलो जो है इनको प्राइमरी कलर्स कहा जाता है और इनकी पोजीशन जो है सबसे पहले मार्क की जाती है कलर व्हील में। फिर आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं सेकेंडरी कलर्स का। तो जब हम प्राइमरी कलर्स की बात करते हैं, ब्लू, रेड या येलो, इनको जब कंबाइन किया जाता है, कोई भी 2 प्राइमरी कलर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में सेकेंडरी कलर जो है वो बन करके हमको मिलता है। जैसे रेड और येलो को कंबाइन करने से ऑरेंज मिलता है, रेड और ब्लू को कंबाइन करने से वायलेट मिलता है, ब्लू और येलो को कंबाइन करने से ग्रीन मिलता है। तो ग्रीन, वायलेट और ऑरेंज जो हैं वो सेकेंडरी कलर्स हो जाते हैं। इनके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो थर्ड टाइप के कलर्स की हम बात करते हैं जो कहलाता है टर्शरी कलर्स। टर्शरी कलर्स के लिए प्राइमरी या सेकेंडरी कलर्स को आपस में कंबाइन करना पड़ता है और उस कॉम्बिनेशन से जो कलर्स बनते हैं उनको हम टर्शरी कलर्स कहते हैं। जैसे रेड और ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन होगा वो रेड ऑरेंज जो है वो एक टर्शरी कलर कहलाएगा, या येलो और ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन होगा वो येलो ऑरेंज जो है एक टर्शरी कलर बनेगा। कलर स्कीम्स जो है एक तरीके का कलर्स का कॉम्बिनेशन है जो कि रिसर्च करके बनाया गया है और जो यंग इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं या जो इंटीरियर डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हैं वो इन कलर स्कीम्स को यूज़ करके इंटीरियर डिज़ाइन को और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कलर स्कीम्स की। कलर स्कीम्स 3 टाइप की हैं। बेसिक जो कलर स्कीम्स हैं वो 3 टाइप की हैं, जिनमें कि मोनोक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक, ऐसी 3 कलर स्कीम्स है। तो आइए इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम की। तो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम में जो मोनोक्रोमेटिक वर्ड है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मोनो और क्रोमेटिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल या वन और क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर। तो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम में एक ही सिंगल कलर को यूज़ किया जाता है। उस सिंगल कलर को हम बहुत सारे, उसकी एक वैरायटी जो है हम तैयार कर सकते हैं। उस एक सिंगल कलर को हम ब्लैक के साथ मिक्स करके शेड बनाते हैं, ग्रे के साथ उसको मिक्स करते हैं तो टोन बन जाता है उस कलर या ह्यू का, और जब हम उसको वाइट के साथ कंबाइन करते हैं तो टिंट बन जाता है। तो एक ही सिंगल कलर या ह्यू
के टिंट, टोन या शेड को हम मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं ब्लू कलर की, तो ब्लू हमारा बेसिक कलर हो गया मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम के लिए, और ब्लू की ही वैरायटी, ब्लू का ही टिंट, ब्लू का टोन या ब्लू का जो शेड है उसको हम इंटीरियर डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। ये कलर स्कीम जो है कहलाता है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये विजुअली स्पेस को बड़ा दिखाने में, लाइटर दिखाने में मदद करता है। मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम कूल और कामनेस को शो करता है। इस मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम को हम बहुत आसानी से इंटीरियर डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। एक हमको एक बैकग्राउंड जो है वो हमको मिल जाता है जब हम मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम की बात करते हैं, और उस बैकग्राउंड की मदद से हम फर्नीचर और एक्सेसरीज़ को इंटीरियर डिज़ाइन में हाईलाइट कर सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम को हम स्कूल, रेसिडेंस, बेडरूम्स, ड्राइंग रूम्स, किसी भी स्पेस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही एक अच्छा और कूल लुक जो है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम से हमको मिलता है। ध्यान बस ये रखना है कि एक ही सिंगल कलर, भले उस सिंगल कलर की बहुत सारी जो वैरायटी है उसको हम इंटीरियर डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्रोमेटिक कलर स्कीम्स की। तो एक्रोमेटिक कलर स्कीम्स में हम न्यूट्रल कलर्स का यूज़ करते हैं। न्यूट्रल कलर्स जैसे कि ब्लैक, वाइट और ग्रे, इन तीनों न्यूट्रल कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको इंटीरियर डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है। एक्रोमेटिक कलर स्कीम एक बहुत ही सटल, स्टेबल और फॉर्मल बैकग्राउंड जो है इंटीरियर डिज़ाइन में प्रोवाइड करता है। इस कलर स्कीम को ऑफिसेज में, लिविंग रूम्स में, बेडरूम्स में, किचन्स में हम ज़्यादातर इस कलर स्कीम का यूज़ जो है वो हम देखते हैं। एक्रोमेटिक कलर स्कीम जो है वो एक फॉर्मल लुक और स्टेबल लुक जो है प्रोवाइड करता है। बहुत सारे शोरूम्स में, बहुत सारे स्टोर्स में जहाँ पर हमको प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर एक्रोमेटिक कलर स्कीम बहुत आसानी से यूज़ किया जा सकता है, और यूज़ करने के साथ साथ प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से डिस्प्ले करने में ये कलर स्कीम हमारी मदद करती है। एक्रोमेटिक कलर स्कीम में न्यूट्रल कलर्स का जो यूज़ है वो हमको हेल्प करता है एक्सेसरीज़ को और फर्नीचर को हाईलाइट करने में। जब हम इंटीरियर डिज़ाइन की बात करते हैं तो जो सटल बैकग्राउंड होता है या जो स्टेबल बैकग्राउंड होता है, फॉर्मल बैकग्राउंड होता है, वो हमको हेल्प करता है फर्नीचर और एक्सेसरीज़ को और ज़्यादा हाईलाइट करने में और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने में। अब हम बात करेंगे पॉलीक्रोमेटिक कलर स्कीम की। पॉलीक्रोमेटिक कलर स्कीम्स का मतलब होता है मल्टीपल कलर्स का यूज़ करना। पॉलीक्रोमेटिक कलर स्कीम्स इंटीरियर डिज़ाइन में या फैशन डिज़ाइन में भी यूज़ किया जाता है। पॉली का मतलब होता है मोर देन 2 कलर्स या मल्टीपल कलर्स, और क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर्स। तो पॉलीक्रोमेटिक कलर स्कीम्स में मल्टीपल कलर्स को, बहुत सारे कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो हम यूज़ कर सकते हैं। पॉलीक्रोमेटिक कलर स्कीम्स को कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, प्राइमरी स्कूल्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, शोरूम्स, बैंक्वेट हॉल, इनमें हम पॉलीक्रोमेटिक कलर स्कीम्स का यूज़ जो है हम ज़्यादातर इसको देखते हैं। पॉलीक्रोमेटिक कलर स्कीम्स एनर्जेटिक, एक्साइटिंग और इन्फ्लुएंसिंग, और एक उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट जो है हमको इंटीरियर डिज़ाइन में देखने को मिलता है। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को लाइक और शेयर करें।